जौनपुर जिले के मनियाहू सिटी में आज गांधी स्मारक के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मनाई गई, जिसमें वक्ताओं ने नेताजी के जीवन संघर्ष का वर्णन किया और बताया कि देश की आज़ादी आंदोलन की गैर समझौतावादी धारा के महानायक महान देशभक्त व क्रांतिकारी योद्धा थे, जो हर तरह के शोषण, जून, भेदभाव और दमन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, करोड़ों भारतवासियों के हक में खड़े होकर उनके मुफ्त की राह पर खुद को कुर्बान कर जाऊंगा। अगर सत्य की कोई कीमत है तो मेरे देशवासी समझेंगे। मेरे दिल की बात। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिस पूंजीवादी साम्राज्यवाद का विरोध करके देश में शोषण विहीन समाज कायम करने का सपना देखा था, आज हम उससे कहीं दूर हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, सुरक्षा व सम्मान जैसी मूलभूत ज़रूरतों से महरूम होकर करोड़ों लोग दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। जिन छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को स्कूल जाने, खेलने कूदने व सीखने और एक अच्छा इंसान बनने के लिए मौका मिलना चाहिए, आज उन्हें छोटी उम्र के बच्चों को होटलों, ढाबों व विद्युत कारखानों में काम करने हुए देखा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस समय जनवादी अधिकारों को लेकर संघर्ष किया था, लेकिन आज श्रमिक विरोधी लेबर कोड बनाकर मजदूरों के बचे कुचे अधिकारों को भी छीनने की साजिश जारी है। महान मार्क्सवादी दार्शनिक, शिक्षक, सर्वहारा मुक्ति आंदोलन के पथ प्रदर्शक, स्वतंत्रता सेनानी कॉमरेड शिवदास घोष ने कहा कि हम अपनी जड़ों से कट गए हैं। संस्कृत का ऊंचा आधार जो आज़ादी की लड़ाई में निर्मित हुआ था, उस परंपरा को कायम रखने की हम नाकाम रहे। देश की धरती पर पहुंच संस्कृत के शोर के साथ मानो हमने योगसूत्र ही खो दिया है। यदि हमने योगसूत्र ही खो दिया तो मौजूदा वही मरा हुआ इंसान होगा जो कहेगा कि नेताजी नहीं है। नेताजी अभी भी है और नेताजी का यह भारत आज फिर से उनके सपने को साकार करने के लिए हम ये संकल्पबद्ध हो। इसी संकल्पबद्धता के लिए आज का ये कार्यक्रम आपके मनियाहू कस्बे में किया गया है। कल जिला मुख्यालय जौनपुर में अम्बेडकर तिराहे पर इनका भव्य कार्यक्रम है। आप सभी से निवेदन है कि यहाँ पे आप अपने कस्बे में कर ही लीजिए। कल जौनपुर में भी आकर उस महान विभूति को हमेशा हमेशा के लिए भारत को सजाने के लिए उनके विचार को सभी आने वाली पीढ़ी को दे दें। बहुत जरूरी है। इस हमारे देश के उड़ीसा प्रांत के कटक शहर में हुआ था। नेताजी की पैदाइश से पहले ही देश में आजादी के नाम पर जोरों से आंदोलन जगह जगह उभर रहे थे। इससे परेशान होकर के उनके माता पिता ने सोचा कि कहीं सुभाष जी उधर न घूम जाए, इसलिए यहाँ की पढ़ाई करने के बाद उन्हें विलायत भेजा गया ICS की परीक्षा पास करने के लिए। और वो ICS की परीक्षा पास करने के पश्चात देश लौटे, लेकिन उनके अंदर आजादी की लालसा पहले से ही घर कर गई थी। इसलिए नेताजी ने ICS पास करने के बाद भारत सरकार में नौकरी नहीं किया और आजादी की जंग में शामिल हो गए। उस जमाने में जिसे आज कांग्रेस पार्टी आप कहते हैं, एक कांग्रेस मंच हुआ करता था। उस पर सारे क्रांतिकारी और सारी पार्टी के लोग जो उसमें शामिल थे, सोशलिस्ट वगैरह, सब उसी मंच से अपना काम करते थे। और उस आजादी की लड़ाई में दो धाराएं काम कर रही थी।